आज हम लोग इस एपिसोड में बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और पिछड़ा आयोग वर्ग यानी एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। एक्चुअली आपको मैं बता दूं कि दोनों के दोनों जो संस्थाएं भारत में दोनों संस्थाएं एक संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं। आपसे बहुत बार क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से संस्थाएं हैं जो संवैधानिक निकाय हैं और कौन से संस्थाएं जो है गैर संवैधानिक निकाय हैं। तो ये सारे एपिसोड को देखते हुए जिस तरह से भी देखा जाए एग्ज़ाम का पैटर्न है, इसको देखते हुए मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड और कुछ संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय से संबंधित कुछ आपको मैं वीडियो के तहत आपको मैं आकर्षण देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से आपके एग्जाम में थोड़ा सा और तंदुरुस्ती आ जाए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में संवैधानिक निकाय के बारे में, और इसमें दो हमारी संस्थाएं होंगी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और एक होगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीएसी और एनसीबीसी। दो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें देखिएगा तो एनसीएसी जो है यानी कहेंगे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल जो कास्ट है, ये जो है भारतीय संविधान में इसे संवैधानिक निकाय कहा, क्योंकि इसे देश के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत इसे स्थापित किया गया है। इसकी संरचना देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं, यानी टोटल इसमें 5 सदस्य देखिएगा तो एनसीएसी की स्थापना होती है। इसके जो भी अध्यक्ष ये सब होते हैं इन सभी के कार्यकाल 3 साल होता है और अधिकतम में 2 बार से ज़्यादा यानी 2 कार्यकाल से ज़्यादा इनको नियुक्त नहीं हो सकता, उनके बारे में पात्र नहीं होते हैं, यानी कसर अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए ही पात्र होते हैं, तीसरे कार्यकाल के लिए नहीं आ सकते। और प्रमुख इसका कार्य ये होता है कि अनुसूचित जो जातियां होती हैं उनके लिए संवैधानिक और कानूनी दोनों सुरक्षा उपायों की जांच करती है, समय समय पर निगरानी करती है, सरकार को सलाह देती है, सिफारिशें करती है। अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों से वंचित यदि वो होते हैं तो उनसे संबंधित जो शिकायत आती है, इस शिकायतों को जांच करके सरकार को एक प्रतिवेदन करती है। दूसरा संस्था है एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये जो है 102वां संविधान संशोधन 2018 में आई थी और इसी के तहत अनुच्छेद 338 के बी जोड़ा गया और इसके माध्यम से एनसीबीसी की स्थापना की गई। यह कह सकते हैं इसको संवैधानिक अधिकार दिए गए। केंद्र और राज्यों के बीच में जो ओबीसी के अधिकारों से संबंधित जितनी भी नीतिगत जो हमारी मामला होती है उसमें एनसीबीसी से परामर्श करने का अनिवार्य कर दी गई है कि बिना आप इसे परामर्श लिए हुए अपने तरफ से जो रिजर्वेशन होता है या किसी तरह के किसी भी जाति को आप जो होता है अदर बैकवर्ड क्लास में घोषित कर देते हैं, आप अपने तरफ से ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि एनसीबीसी आपको इस तरह के सिफारिश इस तरह के आपको अनुमति नहीं देता है। अब यदि इसकी संरचना की बात किया जाए तो इसमें भी याद रखिए कि इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष और 3 इसमें भी सदस्य, यानी इसमें भी 5 सदस्यीय भी संस्था काम करती है। राष्ट्रपति द्वारा इसके नियुक्त किया जाता है और सेवा शर्तों को निर्धारण करने के लिए भी राष्ट्रपति ही यहाँ पर जो भी अभिवेदन देते हैं उसे कस अनुकृत किया जाता है। यदि हम शक्तियाँ की बात करें तो जो एनसीबीसी होता है इसको सिविल न्याय की सभी शक्तियाँ इसको प्राप्त कर दी गई है, प्राप्त हो चुकी है। अब होता है एनसीबीसी के आखिर कार्य क्या होता है। देखो एनसीबीसी का जो कार्य होता है खासतौर पर जो ओबीसी वर्ग होते हैं इनके लिए रक्षोपायों की जांच करना तथा निगरानी करना, उन्हें कैसे रक्षा मिलेगा, उसे कैसे सुरक्षा मिलेगा, और यदि उनको इस तरह से रक्षा सुरक्षा से संबंधित यदि किसी प्रकार की कोई चुनौतियां हैं तो ऐसे परिस्थिति उसकी जांच पड़ताल करती है, निगरानी भी करती है। दूसरी बात होता है कि जो ओबीसी वर्ग होते हैं इनके अधिकारों से यदि इनको वंचित किया जाता है तो ये विशेष शिकायतों की भी जांच करता है। ओबीसी को सामाजिक आर्थिक विकास पर सलाह देता है तथा उनकी प्रगति को इवेलुएट करता है यानी मूल्यांकन भी करता है। ओबीसी की उन्नति से संबंधित उनके कार्य और जो होते हैं उस सरकार को सौंपती है। राष्ट्रपति द्वारा जो भी निर्दिष्ट किए जाते हैं उसकी जांच पड़ताल स्टडी करती है, उसके बाद सरकार को सौंपती है रिपोर्ट। ओबीसी के लिए जो रक्षोपयोग लागू करने पर वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है और सिफारिश करता है, जिसके माध्यम से ओबीसी जो वर्ग होते हैं उनके सामने आने वाले सामाजिक आर्थिक जो चुनौतियां होती हैं उस पर सरकार खुल करके काम करती है तथा उसके लिए सरकार जो होती है अनेक प्रकार के कदम उठाती है। तो ये दोनों संस्थाएं जो हैं खासतौर पे चाहे वो हमारा एनसीएसी हो या हम एनसीबीसी की बात करें, ये दोनों संस्थाएं जो हैं भारत सरकार का भारत में दोनों एक संवैधानिक निकाय के रूप में भी कार्य कर रहे हैं और दोनों को संवैधानिक अधिकार दिए जा चुके हैं।